को लेके होता है, कोई रेशियल ग्रुप है या वुमेन के बारे में इतने स्टीरियोटाइप्स है, तो स्टीरियोटाइप्स यही चीज़ें होती हैं कि एक इनफ्लेक्सिबल नोशन होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। यूजुअली प्रेजुडिस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, और स्टीरियोटाइप्स एक ग्रुप को लेकर होते हैं। हम लोग अगर उस ग्रुप में अगर हमारे पास कोई एक बंदा भी आ जाए, एक बंदा अगर मैं मानती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये पर्टिकुलर ग्रुप अच्छा नहीं है और इस पर्टिकुलर ग्रुप में बहुत सारी खराबी है, अब चाहे उस ग्रुप का कोई बंदा आके मुझसे बात भी करे और क्या पता वो बंदा बहुत अच्छा हो, बट क्योंकि मेरा एक स्टीरियोटिपिकल नोशन बन चुका है कि ये बंदा सही नहीं, ये ग्रुप ही सही नहीं है, तो वो स्टीरियोटिपिकल नोशन यही रहेगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये भी सही नहीं है। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट नहीं करते, हम एक इंडिविजुअल को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो एटीट्यूड होगा उस इंडिविजुअल की तरफ, वो इसी से रिलेटेड होगा कि हम लोग उस ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं। ये है स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रेजुडिस इज पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। स्टीरियोटाइप्स इज यूजुअली नेगेटिव। प्रेजुडिस जो होता है वो इंडिविजुअल बंदे के बारे में एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है, पर स्टीरियोटाइप जो होता है वो एक इनफ्लेक्सिबल नोशन है कि अब तो अगर ये नोशन बन चुका है ये चेंज ही नहीं होगा। प्रेजुडिस जो है वो चेंज हो सकता है, अगर मुझे कोई एविडेंस मिले कि नहीं वो बंदी ने अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हाँ क्या पता मेरी थिंकिंग चेंज हो जाए और मैं बोलूँ कि नहीं शी इज़ अ नाइस पर्सन, तो ये प्रेजुडिस है। बट स्टीरियोटाइप हमारी एक ऐसा पार्ट है हमारी थिंकिंग प्रोसेस में जो अब जो है वो उस ग्रुप के खिलाफ चेंज ही नहीं हो सकता। एंड यूजुअली जो स्टीरियोटाइप है वो किसी रीजन की वजह से होता है, क्या पता कि किसी ग्रुप ने मेरे साथ कुछ बुरा करा हो जो मैं कभी भूल नहीं सकती, तो हाँ वो ऑब्वियस सी बात है मैं उस ग्रुप के बारे में बुरा ही सोचूंगी, कभी अच्छा नहीं सोचूंगी। तो एक रीजन की वजह से स्टीरियोटाइप्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये हमने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप के बीच में डिफरेंस पता कर दिया। अब बचा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी है लोगों की, हम उनके उनको लेके हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, और कुछ अच्छे रिसोर्स डेवलप करने का कोई मीडियम भी नहीं है, तो वो हो गया डिस्क्रिमिनेशन कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को जो बाकी ग्रुप ऑफ पीपल है, जो जनरल मास हैं, उसको तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बट हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी का एक इंडिविजुअल है, हम उसको कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कंप्लीटली उसको वो अपॉर्चुनिटीज देना ही नहीं चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उस कैटेगरी का है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यही होता है कि जो तुम अनइक्वल प्रैक्टिसेस करते हो किसी एक पर्सन को लेकर, तुम एक पर्सन के तरफ एक अनइक्वल प्रैक्टिसेस करते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन कि हम लोग उस बंदे को उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देना चाहते, उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं चाहते कि उसके डेवलप हो, हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसको जनरल मासेस से, उस इंडिविजुअल को जो बाकी लोग हैं उससे अब हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा एक टॉपिक सोशल इनइक्वालिटी का, जहाँ पे हमने पढ़ा कि सोशल इनइक्वालिटी जो है वो सोशल क्यों है, उसके हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। हमने उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा कि सोशल इनइक्वालिटी का डेफिनेशन क्या है, सोशल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कैसे सोशल इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में रहने की वजह से हो रही है, क्योंकि सोसाइटी में ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन, ये 3 डेफिनेशंस पढ़ी, और प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में क्या डिफरेंस है, एक बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा डिफरेंस है, बट क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ा। ये था हमारा पूरा एक टॉपिक सोशल इनइक्वालिटी को लेके।